सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और फिलहाल मार्केट को देख के थोड़ा बहुत हैप्पी तो ज़रूर होंगे बिकॉज मार्केट पहुंच गई है इस वक्त $30,700 के आसपास और ऑल्ट कॉइन ने भी थोड़ी बहुत रिकवरी दिखानी स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा, साथ ही साथ बात करना चाहूँगा लूना के बारे में, लूना 2.0 के बारे में, बिटकॉइन के बारे में और बहुत इंपॉर्टेंटली एलॉन मस्क की कुछ ट्वीट्स के बारे में भी, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलनी स्टार्ट हो चुकी है जो कि पहले पिछली बार उन्होंने जब ऐसी एक्टिविटी करी थी उन्होंने इंडिकेट किया था बिटकॉइन का टॉप, और यहाँ पे कुछ और भी इंडिकेशंस मिल रही है जो कि मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाना चाहूँगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाना चाहूँगा और आप लोगों का ओपिनियन भी चाहूँगा कि आप लोगों को क्या लग रहा है एलॉन मस्क की इन सारी ट्वीट से, लूना के लिए आपकी क्या रिगार्डिंग आपकी थिंकिंग है और मार्केट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा बिकॉज आप लोगों का ओपिनियन, आप लोगों का कमेंट, आप लोगों के लाइक, आप लोगों के शेयर हेल्प मी अ लॉट एंड टू मोटिवेट मी, ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस को बनाता रहूं। चाहे मार्केट बुलिश हो, बेरिश हो, और बेरिश हो तो मार्केट के अंदर ज़्यादा सच्ची बताऊं तो काम करने का मन नहीं करता है। तो आप लोग जब लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो येस आई विल गेट मोटिवेटेड सो दैट मैं आप लोगों की हेल्प लगातार बियर मार्केट में भी करता रहूं। चलते हैं जरा कंप्यूटर स्क्रीन पे, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं BTC जो कि चल रहा है $36,600 के आसपास। काफ़ी हद तक हमारे को यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। बहुत लंबे टाइम से वी वर मूविंग इन एक्यूमुलेशन जोन और अभी भी हमने वो रेंज नहीं तोड़ी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था और आपको लगातार बोल रहा था। वो रेंज है $31,500 के आसपास की और इनफैक्ट 32,200 के आसपास भी काफ़ी ज़्यादा BTC ने स्ट्रगल किया है। तो जब ये रेंज ब्रेकआउट होगी तो ही हम मार्केट के अंदर पॉजिटिव साइन को सोचेंगे। और अगर मैंने नीचे की रेंज भी आपको बताई थी तो नीचे भी क्लियर दिखाई देता है 28,400 के भी नीचे BTC नहीं जा पा रहा है। $26,507 ज़रूर लगा, इनफैक्ट 25,000 के आसपास भी कुछ एक्सचेंजेस पे गया था उस टाइम, ज़रूर लगा है, लेकिन स्टिल अभी भी रेंज बाउंड में हम लोग चल रहे हैं। आप लोगों को ये समझना की ज़रूरत है, यहाँ पे BTC में हमने ऑल्ट कॉइन के अंदर जो एंट्री ली है, अगर हम बात करें यहाँ पे जब क्रैश आया, ये जो क्रैश हुआ, हमने यहाँ पे हमारी सेकंड डिप एंट्री ली है 26,700 जो आपको दिखाई दे रहा है। हमने इस दिन के अंदर हमारी सेकंड एंट्री ली है और इस कैंडल के ऊपर हमारी फर्स्ट एंट्री ली थी। हमारे को बहुत ही ज़बरदस्त डिप के अंदर ऑल्ट कॉइन मिले। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल हम चलते हैं माना के ऊपर। माना चल रहा है आई गेस $1.05 और शायद 1.28 भी गया था बीच में, मैंने जहाँ तक देखा था। येस 1.36 गया था थोड़े दिन पहले के लिए और इस डिप के अंदर आ गया था 0.62 हमारे को इस डेट के ऊपर। 0.65, 70, 0.75 इस रेट्स के ऊपर मिला है माना। हमने जो एंट्री ली है वो फिलहाल के लिए एक तरीके से बॉटम है। मैं यहाँ पे ज़्यादा एंट्रीज अभी भी नहीं लूँगा अनलेस एंड अनटिल आपको मैं दिखाना चाहूँगा डॉट का सिनेरियो भी। और डॉट भी अगर आप देखेंगे तो $7.5 के करीब गया था, जहाँ तक मेरे को याद है 730, 7.5 के करीब, 8 के करीब, 770 के करीब अगर आपने एंट्रीज ली उस दिन के जब हमने एंट्री ली है तो हम बहुत सेफ साइड में बैठे हैं और ये एंट्रीज हमने लॉन्ग रन के लिए ली है, यानी कि हम इसको सेल करने का इरादा फिलहाल नहीं है। एंड आई एम अगेन टेलिंग यू, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं अपने लिए बता रहा हूँ जो मैं जिस तरीके से स्ट्रेटेजी से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं इनको इंटरेस्टेड नहीं हूँ सेल करने में, बेशक यहाँ से मार्केट और ही क्यों ना गिर जाए। हमने कहा है अगर हमको थर्ड एंट्री लेनी है तो हम उसको एक लेवल पे जाके ही लेंगे, हमें बार बार एंट्री नहीं लेनी। 2 एंट्री ले चुके हैं 7.5 के करीब, 1 एंट्री ले चुके हैं 8.5, 9 के करीब, तो हमारी अच्छी एंट्री एक बॉटम पे बन चुकी है। अगर उससे ज़्यादा नीचे दिखाई देगा तो हम एंट्री लेंगे। अगर यहाँ से 15-16 चला जाएगा हम एग्जिट नहीं करेंगे। रीज़न बीइंग हमारा लंबे टाइम का विजन फिलहाल इसके लिए बना हुआ है। अभी अगर मैं BTC की बात करूँ तो BTC के लिए मैं आपको यही एडवाइस करूँगा, अगर मार्केट आपको यहाँ पे पॉजिटिव जाती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पे ग्रीड में नहीं आना है हमारे को, बिकॉज हमारी जो 2 एंट्री है वो हमारे लिए हमारे को एक सेफ जोन हमारे को प्रोवाइड करेगी और हमारे को वहाँ पे उसी से हम एक अच्छा प्रॉफिट कमा जाएंगे अगर मार्केट यहाँ से बुलिश होती है। मार्केट अगर बुलिश होती है और ये $32,000 की रेंज को तोड़ती है और वहाँ से अबव रहती है फॉर 24 आवर्स, हम तब डिसीजन लेंगे हमारे को अगर और मार्केट के अंदर ऑल्ट कॉइन में उस टाइम एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी। हमने अभी सेफेस्ट एंट्रीज ली है, अभी वो जोन अभी भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है तो ज़्यादा एक्साइटेड फिलहाल नहीं होना है। लेकिन येस, मार्केट के अंदर कुछ चीज़ें अच्छी लगनी स्टार्ट हो गई है। उसका रीज़न मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा क्योंकि एलॉन मस्क ने काफ़ी सारी ट्वीट्स ऐसी करी है जिससे मार्केट काफ़ी पॉजिटिव हो रही है। सेकंड चीज़, मैंने आपको लूना के बारे में बताया था और लूना के बारे में ये भी बताया था कि लूना स्टेबल हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर और वहाँ से हमें रैली देखने को मिल सकती है।
अगर हम रिस्क लेंगे तो सिर्फ 2% ऑफ अवर पोर्टफोलियो का लेंगे और $6 के करीब मैंने रिस्की एंट्रीज वालों को 0.5% अगर आपको लगाना है वो 2% में से लगाने के लिए आपको बताया था। फिलहाल $6 से ऊपर चला गया है, 10% हमारी उस एंट्री से ऊपर है। अगर आप लोगों ने वो रिस्की ट्रेडर अगर आप और आपने एंट्री ली है तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल ये 4 आवर्स की कैंडल के अंदर काफ़ी हद तक अब ये स्टेबल जोन के अंदर जा रहा है। BTC अभी ये यहाँ पे बाय बाइनेंस के ऊपर इसने लिस्ट होना है, जहाँ पे हमारे को थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। बट इतने बड़े बड़े वेल्स इस पॉइंट के अंदर घुसे हुए हैं, एंट्री ली हुई है, दे कैन मेक ह्यूज मनी आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट राइट नाउ। मैं यहाँ पे आम जनता की बात नहीं कर रहा, उनको खुद का पैसा बनाने के लिए यहाँ पे मेरे को लगता है हमारे को स्पाइक $9, $10, $12 का देखने को मिल सकता है, लेकिन इट कैन इवन गो टू $3 एज वेल। तभी आपको मैं डराता हूँ इस बात को बोलने के लिए, इसलिए ताकि आप सारा पैसा न लगा दो। लोग ब्लाइंडली सारा पैसा लगा देते हैं। 2% बोला तो 2% से ऊपर तो जाना ही नहीं पूरे पोर्टफोलियो का। अभी फिलहाल के लिए मैं अपनी 1%, 2% का भी 1% की एंट्री मैं लगभग 6.20 के करीब ले चुका हूँ। अगर आपको लेनी है तो आप भी वो ले सकते हो। अगर इसके बाद ये और नीचे गिर जाता है और चला जाता है नियर अबाउट हाउ मच, नियर अबाउट अगर थोड़ा सा चला जाता है अगर $4 के आसपास, तो मैं एक और एंट्री लूँगा। बिकॉज यहाँ पे मैं मानता हूँ वेल्स की बहुत ज़बरदस्त एंट्रीज है और यहाँ पे वेल्स बहुत ही गजब यहाँ पे पैसा कमाने के लिए इसके ऊपर एक स्पाइक आ सकता है, जिसके अंदर मैं मानता हूँ इसको मैं $9-10 ज़रूर देखूंगा। एक दिन के अंदर ही यहाँ पे 80% 70% का पंप आने को मिल सकता है। अगेन आई विल से आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। जो भी आप पैसा लगाए वही समझ के लगाइएगा कि अगर आपको यहाँ पे इतना रिस्की ट्रेड है लूना का कि यहाँ पे पैसा जीरो भी हो सकता है, तभी आपको बार बार कह रहा हूँ मैक्सिमम पोर्टफोलियो का 2%, इस वक्त की एंट्री 1% से ली जा सकती है, जो कि भी जीरो हो सकती है, वही मान के चलना है तो ही पैसा लगाइएगा। लेकिन मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पे वेल्स इसके साथ और प्ले करके इसको आराम से $10-12 लेके जा सकते हैं, जहाँ पे हम एक अच्छा प्रॉफिट भी उसके ऊपर बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम एलॉन मस्क की कुछ पोस्ट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी देखनी, और काफ़ी हद तक हिंट्स हमारे को देखने को मिल रहे हैं। एलॉन मस्क ने 10th अगर हम बात करें 20 अक्टूबर को 2021 के अंदर एक पोस्ट डाली थी, जिसके अंदर उन्होंने BTC दिखाया था $69,000 और ईथर दिखाया था $4,200। और हमें अच्छे से पता है कि बिटकॉइन का टॉप जो है वो $69,000 के आसपास ही गया था। तो यहाँ पे BTC का एक हिंट हमारे को एलॉन मस्क ने दिया था। एलॉन मस्क रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, वहाँ पे हमारे को एक हिंट और हमेशा से एक्टिविटी हमारे को इनकी क्रिप्टो के अंदर देखने को मिली है। और क्रिप्टो मार्केट को बहुत तगड़े तरीके से मैनिपुलेशन इन्होंने करी है, चाहे वो डॉज कॉइन, चाहे वो शीबा, चाहे हो मैनी मोर कॉइन्स। उन्होंने बहुत कॉइन्स के साथ फिलहाल मैनिपुलेशन करी है। इनफैक्ट अभी डॉज की रिसेंट उन्होंने पोस्ट डाली थोड़े दिन पहले, जिसकी वजह से डॉज के ऊपर दोबारा 10% का पंप भी आया। तो इनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत तगड़ी है। तो इन्होंने यहाँ पे एक हिंट दिया था जिसको शायद हम तब कभी भी कोई भी नहीं समझ पाया कि $69,000 कैन बी द टॉप, और उस दिन के बाद से BTC ने उस रेंज को क्रॉस नहीं किया। अब ये भी कहा जाता है कि इस दिन शायद एलॉन मस्क ने अपने कुछ BTC या कंपनी के लिक्विडेट करे इस रेंज के ऊपर, और वो भी पॉसिबल है ऐसा किया हुआ हो। लेकिन अभी रिसेंटली एक पोस्ट आई है जिसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि किसी फ्रेंड ने मेरे को कहीं पर शेयर करी है, आप में से किसी व्यक्ति ने। यहाँ पे उन्होंने कहा कि 13 नवंबर 2021 को एलॉन मस्क ने ये पोस्ट डाली थी। स्पेस के ऊपर एक ये व्यक्ति बैठा है और उधर मुंह करके बैठा है, और ये 13 नवंबर को जो पोस्ट थी, इस दिन BTC का प्राइस था $64,500, $64,800, यानी कि $65,000 के आसपास। और अभी 22 आवर्स पहले, मतलब कि अभी से लगभग 24 घंटे पहले, एक दिन पहले, एलॉन मस्क ने वही ट्वीट डाली है, और नाउ ये आदमी का जो मुंह है फिलहाल कन्वर्ट हो चुका है, इधर मुड़ चुका है, टर्न हो गया है। और 22 घंटे बाद जब ये पोस्ट डाली है, इसके बाद से मार्केट के अंदर रिकवरी भी दिखाई दी है। और थर्ड इन्होंने एक और पोस्ट डाली कल रात को ही, जो कि थी टुमारो विल बी द फर्स्ट सनराइज ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, मेक इट व्हाट यू वांट। अब इसको भी पॉजिटिव लेके लिया जा रहा है इन क्रिप्टो फील्ड की, क्रिप्टो के अंदर काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है। जिसके बाद हमारे को यहाँ पे BTC के अंदर ये 4 ग्रीन कैंडल लगातार दिखाई दी है, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, अगर हम वीकली की बात करें, कि क्रिप्टो के अंदर, बिटकॉइन के अंदर हमारे को 9 रेड कैंडल्स हमारे को दिखाई दिए हैं लगातार फॉर BTC। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक कहा जा रहा है कि शायद ये भी एक तरीके का हिंट हो सकता है एलॉन मस्क का, ये वाली ट्वीट। उसके बाद ये वाला जो एक आदमी बैठा है स्पेस के ऊपर, उधर मुंह करके और फिर इधर मुंह करके, और वो 13 नवंबर को पोस्ट करी गई थी जब बिटकॉइन का नियर टॉप था, और अभी पोस्ट करी गई है
जिसको कहा जा रहा है हो सकता है बिटकॉइन का बॉटम। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर ज़रूर बताइएगा, बिकॉज इट इज़ ऑल स्पेक्यूलेशन। और यहाँ पे जो हिंट दिया गया एलॉन मस्क का $69,000 का, और यहाँ पे भी ये आदमी के मुंह उधर करने का, वो भी ऑल टाइम हाई के आसपास ही था बिल्कुल। अब ये वाली पोस्ट और साथ में इसके साथ एक और पोस्ट, इसका हिंट क्या हो सकता है? क्या आपको लग रहा है कि ये हो सकता है बॉटम है, जो कि अभी गया था नियर अबाउट $26,000 के आसपास? मेरे हिसाब से अगर मेरा ओपिनियन जाना चाहो तो आई फील लाइक कि एलॉन मस्क क्रिप्टो मार्केट को बहुत ज़्यादा हिला सकता है। उसका रीज़न सबसे बड़ा है उनका ट्विटर प्रोफाइल, जो कि 100 मिलियन के आसपास पहुंच चुका है, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। और 100 मिलियन लोग जब अपने इनकी ट्वीट्स को शेयर कर देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, ये 100 मिलियन 200 मिलियन से भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इनकी जो पावर है वो स्प्रेड होती है और उसकी वजह से मार्केट के अंदर फोमो एंड फर्ड क्रिएट होता है। तो आई बिलीव कि इनकी एक्टिविटी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा इस सीज़न के ऊपर। फिलहाल तो इनके प्रोफाइल के ऊपर बार बार कहता हूँ नज़र रखना। फिलहाल मैं अपना कोई ओपिनियन नहीं देना चाहूँगा। मेरा ओपिनियन सिंपल सा है, मेरी 2 एंट्रीज अच्छी हो चुकी है एसआईबी के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जिनको मैं 2 साल के लिए होल्ड करने ही वाला हूँ। अगर वहाँ से मार्केट नीचे गिरती है तो मेरा लेवल डिक्लेयर्ड है 21-22 हज़ार के लेवल के ऊपर मैं 3rd एंट्री लूँगा। 16,000 के करीब आता है तो मैं 4th एंट्री लूँगा। अगर नहीं आता तो मेरी 2 एंट्री है जिनके ऊपर मैंने लॉन्ग टर्म में पैसा अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर मार्केट यहाँ से 32-33 हज़ार चली जाती है और रहती है तो येस आई विल स्टार्ट टू एक्यूमुलेट एंड बाय न्यू ऑल्ट कॉइन, न्यू प्रोजेक्ट जिनका अभी फिलहाल रीसेंट फोमो चल रहा है, जैसे कि हम हर सीजन में करते आए हैं, और उनके ऊपर क्विकली हम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट भी बनाते चलेंगे। आप लोगों का क्या ओपिनियन है लूना के बारे में ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है लूना आने वाले वक्त में कहाँ तक जा सकता है? मैं इसके ऊपर सिर्फ सेफ प्ले कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिस्की गेम चल रहा है फिर भी, क्योंकि मैं $30 पे आया था, लोग एंट्रीज ले रहे थे। $15 पे भी आपको क्लियरली मना किया, और $6 के आसपास मैंने आपको एंट्री के लिए कहा, वो भी छोटी सी एंट्री, तो उसमें कोई ज़्यादा रिस्क है नहीं। अभी भी BTC स्ट्रगल कर रहा है अकॉर्डिंग टू मी, अगर इस जोन को ब्रेक करने के लिए, जो कि तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है, आई बिलीव कि 32,000 कुछ टूट जाए तो ही हमारे को एक अच्छी एंट्री मिल सकती है, जहाँ पे अच्छी मार्केट के अंदर स्कोप बढ़ सकता है, फोमो मार्केट में क्रिएट हो सकता है। और साथ ही साथ एलॉन मस्क की एक्टिविटीज़ को ज़रूर ट्रैक करिएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी मस्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ में आ सकती है। एक स्ट्रेट ट्वीट उनकी आई और आपने उसको 5 सेकंड बाद पढ़ लिया अगर, तो आपके हाथ में एक लॉटरी भी लग सकती है, बिकॉज क्रिप्टो मार्केट इज़ ऑल अबाउट फोमो एंड फर्ड्स, जहाँ पे आप उसका एडवांटेज ले सकते हो और आपको उसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है अगर आपने उसको मिस कर दिया तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन, एंड मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक कर दिया हो, अपना कमेंट बॉक्स में ओपिनियन ज़रूर ऐड भी कर दिया हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।